बहुत समय पहले की बात है, जब गोपालपुर में एक परिवार रहने आया था। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सुशीला और दो बेटे अनुज और प्रवीण। उनके परिवार में कोई भी नशे पता नहीं करता था, लेकिन अनुज को अपने कॉलेज दोस्तों से बियर पीने की लत लग गई। कभी कभी अनुज बियर का नशा कर लेता था। इस बात का पता उसके भाई प्रवीण के अलावा कोई नहीं जानता था। अमित यार, मुझे बियर पीनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मम्मी पापा को जब पता चलेगा तो तुम्हारा गला दबा देंगे। आज तक पता चला है, जो अब चलेगा भला। तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर अनुज बियर वाले से एक बियर की बोतल दे दो। बियर वाला कहता है, दुकान बंद कर रहे हैं, आप साथ ले जाओ, यहाँ बैठ के नहीं पी सकते। अनुज ने कहा, ठीक है, थैली में पैक करके दे दो। दोनों भाई घर चल जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनके मम्मी पापा गेट के पास खड़े होते हैं। अनुज यार, आज तो मरे गए। जल्दी से तुम इसको छुपा दो इस पेड़ के तने के पास। अनुज और प्रवीण मम्मी पापा को देखकर घबरा जाता है। वो अपनी पैक की हुई थैली घर के पास एक पेड़ के नीचे छुपा देता है और सोचता, रात जब सब सो जाएंगे तो पी लूंगा। प्रवीण और अनुज घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, तो इस बैग में ये बोतल छुपाई थी। इसका टेस्ट कितना अच्छा था। हा 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 हा। हे हा 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 हा। उधर पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने ये सब देख लिया। जब अनुज और प्रवीण अंदर चले गए तो उसने बियर की बोतल का ढक्कन खोलकर उसको पीना शुरू कर दिया और स्वाद का आनंद लेने लगी। रात को जब सब सो गए तो अनुज चुपके से गेट खोलकर बाहर आया और पेड़ के नीचे अपनी बोतल देखने लगा। उसे अपनी बोतल खाली देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और सोचने लगा, कौन पी गया? चलो कोई बात नहीं। फिर वो जाकर सो जाता है। अब कभी कभार चुड़ैल बियर की बोतल का मजा लेने लगी, लेकिन रोज नहीं पी पाती। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों न इस लड़के का पीछा करके जहां से लाता है वहीं जाके रोज पी लूं। फिर वो अनुज के पीछे पीछे उस बियर बार तक जा पहुंची। बियर बार में जाने के बाद चुड़ैल खुशी से पागल हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो जब दुकान का मालिक चला जाएगा तो जी भर के सब बोतल का मजा चखूंगी। फिर जब रात को बियर बार का मालिक दुकान बंद करके चला गया तो चुड़ैल पीछे से अंदर चली गई और आज तो हर एक बोतल का मजा चखूंगी। हा हा हा। बहुत सारी बोतलें खोल खोल के पी गई। जब सुबह दुकान का मालिक आया तो ये देखकर वो भौचकित हो गया और अपने नौकरों को बुलाकर डांट लगाई। फिर उसने सोचा, रात को दुकान मैंने ही बंद की थी, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। फिर वो अपने काम में लग गया। अब तो रोज इस तरह की हरकत होने लगी। फिर उसने सोचा, ये कोई भूत प्रेत का काम लगता है। फिर उसने एक तांत्रिक को अपनी दुकान में बुलाया और ये सब घटना सुनाई। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और दुकान के मालिक को विश्वास दिलाता है कि फिर ऐसा नहीं होगा और वो चला जाता है। फिर एक दिन चुड़ैल आती है, लेकिन जब वो अंदर जाने लगती है तो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि तांत्रिक ने अपने मंत्र से पूरी दुकान को सुरक्षित कर दिया। चुड़ैल फिर पेड़ पर जाकर बैठ गई और अनुज का इंतजार करने लगी। अब चुड़ैल का बियर बार में जाना बंद हो गया और वो वहां जाने से डरने लगी। अब वो अनुज का ध्यान रखती और जब कभी अनुज बियर लेकर आता तो चुपके से उसकी बियर पी जाती। एक दिन अनुज बियर लेकर अपने घर आया और उसको छुपा के अपने कमरे में रख दिया। चुड़ैल ये सब देख रही थी। जब अनुज रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया और बियर का ढक्कन खोला तो पेड़ पर बैठी चुड़ैल को पता लग गया और वो अनुज के कमरे में
पहुंच गई। अनुज का कोई जरूरी फोन आ गया। वो फोन पे बातें करने लगा और पीछे से चुड़ैल अनुज की बियर की बोतल को गट गट पी गई। जब अनुज बात करके अपने कमरे में आया तो उसने देखा बियर खाली है, तो उसने प्रवीण को आवाज लगाई। प्रवीण उसके कमरे में पहुंचा और पूछा क्या बात है, तो अनुज ने कहा मेरी बियर की बोतल कहाँ है। तो प्रवीण बोला भाई मुझे क्या पता। फिर अनुज गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरे बियर पीने से परहेज है, तुमने उसे छुपाया है। अब दोनों आपस में जोर से बोलने लगे तो उसके पापा और माँ ने सारी बातें सुन ली और अनुज को उसके पापा डांटने लगे और कहा फिर कभी तुमने बियर को हाथ भी लगाया और घर लेकर आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अनुज डर गया और अपने पापा से माफी मांगी। पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देख रही थी। फिर उसने सोचा अब तो यहाँ भी बियर बंद, अब तो कहीं और जाना पड़ेगा। फिर वो कहीं और चली गई।